वेलकम टू सोशल। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया एक ऐसी हिस्टोरिकल विक्ट्री की कहानी बताती है जिसके बारे में हम सभी इंडियंस को पता होना चाहिए एंड वी शुड बी प्राउड कि कैसे लोगों ने मिलकर हमारे देश का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बचाया था। पर क्या एक फिल्म उस विक्ट्री को एक ऑथेंटिक वे में पोर्ट्रे कर सकती है? मे बी येस, मे बी नॉट। My name is V and today I'm going to be reviewing Bhuj the Pride of India in this video। मैं इस रिव्यू में आपको फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत मुश्किल से मैंने निकाले हैं, और फिर what could have been better एंड फिर वीक पॉइंट्स। ऑल्सो प्लीज नोट कि मैं इसको शेरशाह से कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो कंपैरिजन जस्टिफाइड नहीं होगा। बहुत से रिव्यूअर्स भुज का कंपैरिजन शेरशाह से करेंगे क्योंकि कंपैरिजन करना सबसे इजी फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म है। ऑनेस्टली मुझे भी कोई भुज ज्यादा पसंद नहीं आई है, पर आई एम हियर टू गिव यू माई ऑनेस्ट रिव्यू, नॉट अ हेटफुल रिव्यू। जो गलत है वो गलत है। सो चलो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। जब तक भुज एयरफील्ड पर विजय कार्णिक रनवे रिपेयर नहीं कर लेते तब तक हमें दुश्मन को रोकना होगा। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग पॉइंट, शरद केलकर। मैं पहले ही बता दूं कि किसी भी एक्टर का फिल्म में कोई स्टैंड आउट रोल नहीं था, सो परफॉर्मेंसेज या कैरेक्टर को जज करने के लिए मेरे पास ज़्यादा मटेरियल नहीं था। पर जो भी हो, फिल्म में मुझे शरद केलकर का कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा। उनको देख के एटलीस्ट लगता है दैट ही अंडरस्टैंड्स कि उनका कैरेक्टर किस तरह की सिचुएशन में है एंड दिस मेक्स हिज कैरेक्टर फील ऑथेंटिक। इसके अलावा एमी विर्क की एक्टिंग से तो नहीं, सुन लो, एक्टिंग से नहीं, उनकी पर्सनालिटी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगी। अजय देवगन से ज़्यादा एमी विर्क फिल्म के लीडिंग हीरो लगते हैं और वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह बास के कैरेक्टर में परफेक्टली सूट भी करते हैं। वैसे उनसे हिंदी भी ढंग से थोड़ी नहीं बोली जा रही थी, बट स्टिल ही वॉज फाइन इन द फिल्म। नंबर 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट, द विजन ऑफ रिक्रिएशन जो ये फिल्म दिखाने की कोशिश करती है। देखा जाए तो भुज की रियल लाइफ स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं लिटरली हैरान रह गया था कि ये सब रियलिटी में भी हुआ है। सो इमेजिनिंग मेकिंग अ फिल्म ऑन दिस इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ। फिल्म में वॉर सीन्स, 1-to-1 कॉम्बैट सीन्स या फाइटर प्लेन्स के सीन्स, ये फिल्म ये सभी चीज़ें दिखाने की कोशिश करती है। दैट एक्सप्लेन्स कि मेकर्स ने इस फिल्म के लिए कितना बड़ा कैनवस बनाया है। इट्स रियली गुड टू सी कि वो विजुअली इस फिल्म के लिए कितना कुछ रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बीइंग अ सिनेफाइल आई हैव टू बी मैच्योर इनफ टू एक्सेप्ट देयर विजन, चाहे मुझे उनकी फिल्म पसंद भी ना आई हो। वॉर में 200, 300, 400 लोगों को साथ में दिखाना, वो भी कोविड के टाइम पे, या फाइटर प्लेन्स को VFX के थ्रू क्रिएट करना, ये सभी चीज़ें आसान नहीं होती हैं। सो इसलिए बिफोर गोइंग इनटू द वीक पॉइंट्स आई थिंक आई हैव टू काउंट देयर विजन ऑफ रिक्रिएशन एज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कुड हैव बीन बेटर, ग्राफिक्स एंड VFX। मुझे ऐसा लगता है कि YouTube पे ज़्यादातर रिव्यूअर्स VFX का मजाक बनाएंगे, वो भी बिना जाने कि VFX बनाने की प्रोसेस कितनी डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग है। भुज में जो VFX दिखाए गए हैं वो डेफिनेटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, पर एट द सेम टाइम वो उतने ख़राब भी नहीं हैं। अगर एक रेफरेंस पॉइंट से एग्जाम्पल दूँ, फिल्म के VFX वरुण धवन के कूली नंबर 1 वाले ट्रेन सीन से तो बेटर हैं, पर वहीं शेरशाह जितने ऑथेंटिक भी नहीं हैं। सो मेरे ओपिनियन में दीज ग्राफिक्स आर समवॉट वॉचेबल। बाय द वे मैंने शेरशाह से कुछ कंपेयर नहीं किया है, बस उसके ग्राफिक्स का एक रेफरेंस दिया है। सो मूविंग अहेड, मेरे लिए फिल्म के जो ग्राफिक्स हैं वो बड़े सीन्स में या वॉर सीन्स में इतनी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर मेरे लिए VFX प्रॉब्लम तब बनते हैं जब इवन छोटी छोटी चीज़ों में VFX यूज़ किया गया है, चाहे वो मिरर्स का टूटना हो या डेजर्ट एरिया में पीछे का बैकग्राउंड या फिर इवन एक कैरेक्टर का पानी से निकलने वाला सीन। एटलीस्ट इन सीन्स में तो VFX का यूज़ ढंग से करना चाहिए था। मैं आपको सबसे बड़ा गूफअप बताऊं तो एक इम्पॉर्टेंट सीन में VFX टीम तिरंगे पे अशोक चक्र ही लगाना भूल गई। यही मेरी प्रॉब्लम है कि इतनी छोटी बट इम्पॉर्टेंट डिटेल में आप इतना गलत कैसे हो सकते हो। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीक पॉइंट्स। नंबर 1, कैरेक्टर डेवलपमेंट। फिल्म में कोई भी कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा अपसेटिंग चीज़ मुझे अजय सर के कैरेक्टर को देख के लगी। स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक का कंट्रीब्यूशन हमें फिल्म में उतना अच्छे से फील ही नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अजय सर पे रोल सूट नहीं करता, डेफिनेटली करता है, क्योंकि फिल्म में इतने कैरेक्टर्स हैं कि सबको स्पेस देने के चक्कर में अजय देवगन का कैरेक्टर कहीं स्टैंड आउट ही नहीं करता है। इसके अलावा बाकी कैरेक्टर्स भी बिलो एवरेज ही फील होते हैं, किसी भी कैरेक्टर से आप रिलेट ही नहीं कर पाते हैं। संजय दत्त की अगर मैं बात करूँ तो उनका कैरेक्टर वही संजू बाबा वाली फील वाला कैरेक्टर है, बस उनकी कॉस्ट्यूम राजस्थानी है, अदरवाइज उनका कैरेक्टर हर फिल्म की तरह सेम है। कबीरा, क्यों जंग का ऐलान है, आज खुदा खुद परेशान है। नंबर 2 वीक पॉइंट, फीमेल रिप्रेजेंटेशन। इतनी अमेजिंग रियल लाइफ स्टोरी है जहां 300 वुमेन्स ने एक एयरबेस बनाया था, तो ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट सम ग्रेट फीमेल कैरेक्टर्स और इवन वन जेन्युइन स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर।
बट फिल्म में जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही खराब है। सोनाक्षी सिन्हा ने सुंदरबेन का कैरेक्टर जो किया है वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड वे में प्रेजेंट ही नहीं किया गया है। हम एक जगह सुंदरबेन को एक तेंदुए से लड़ते हुए देखते हैं तो दूसरी तरफ वो एक गाना गाती हैं जिसको सुन के मोटिवेट होना चाहिए था, पर आई डोंट थिंक सो। फिल्म में जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ गाना गाने तक या पूजा करने तक ही लिमिटेड है। इससे अच्छा फिल्म में एयरबेस बनाने का प्रोसेस दिखाया जाना चाहिए था जो ऑडियंस को इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रखता। इसके अलावा नोरा फतेही भी फिल्में हैं जिनका कैरेक्टर हमें लड़ते हुए या फाइट करते हुए नजर आता है, बट दैट डजंट मीन इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। उस सीन की वैल्यू भी उतनी है जितनी सोनाक्षी सिन्हा के तेंदुए से लड़ने की है। फोर्सफुली वुमेन को फाइट करते हुए दिखा देना स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। रिप्रेजेंटेशन वो होती है जब फीमेल कैरेक्टर्स फिल्म के नैरेटिव में एक वैल्यू ऐड करें, पर यहाँ इन सभी के फीमेल कैरेक्टर्स देख के लगता है कि इनके कैरेक्टर तो कोई भी प्ले कर सकता था। दे डोंट इवन लीव एन इम्पैक्ट ऑन यू, दे आर कम्प्लीटली फॉरगेटेबल। और ऐसी स्टोरी में जहाँ फीमेल्स का होना बहुत ज़रूरी था, उस फिल्म के हिसाब से तो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ही बिलो एवरेज थी। नंबर 3 वीक पॉइंट, गूफ अप्स। फिल्म में इतनी गलतियाँ और गूफ अप्स हैं कि ये फिल्म राधे को भी पीछे छोड़ दे। राधे जैसी फिल्म देखते हो एटलीस्ट आप अपना माइंड स्विच ऑफ कर लेते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इस फिल्म में ज़्यादा कंटेंट वर्दी कुछ नहीं होने वाला है। वहीं अगर मैं भुज की बात करूँ तो आप ऑब्वियसली इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि फिल्म की एक प्रॉमिसिंग स्टार कास्ट है और ऊपर से फिल्म इंडिया के एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट पे बेस्ड है। सो यहाँ भी अगर हम गूफ अप्स करेंगे तो फिल्म की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। मैंने फिल्म देखते हुए अराउंड 15 गलतियाँ नोटिस की, पर जाने देते हैं, मैं आपको कुछ थोड़ी ही बताऊँगा। गूफ अप नंबर 1, 1971 वॉर में MiG-21 फाइटर प्लेन यूज़ किए गए थे और फिल्म में भी उसके जैसा ही फाइटर प्लेन दिखाया गया है। एक सीन आता है जहां फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह डिस्प्ले पे देख के मिसाइल लॉन्च करता है, पर 1971 में तो डिस्प्लेस होती ही नहीं थी और इतनी बड़ी डिस्प्ले तो बिल्कुल नहीं। जिसने भी ये डिस्प्ले डिज़ाइन की थी थोड़ी तो रियलिस्टिक रखने की कोशिश करते। ये क्या वाइट शक्कर लगा रखे साइड पे बटन्स की जगह। गूफ अप नंबर 2, इस फिल्म में आप बैकग्राउंड आर्टिस्ट को ज़रूर नोटिस करना। आप उनको अगर आप नोटिस करोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि वो कितना ओवर रिएक्ट या ओवर सब कुछ ओवर ही कर रहे हैं। सो जैसे आप ये सीन देखो, इस सीन में बेचारे उस सोल्जर को गन तक भी नहीं लगी है पर फिर भी वो गिर जाता है। सो ऐसे ही कुछ पूरी फिल्म के बैकग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ गूफ अप नंबर 3, संजय दत्त अकेले एक एक्स से ईजिली 200 लोगों को मार देते हैं और एक बार भी उन्हें सीरियस इंजरी तक नहीं होती। यार, आई वॉज लिटरली थिंकिंग कि अगर संजू बाबा इतने लकी हैं तो एयरबेस बनाने की ज़रूरत क्या थी। जो भी बचे हुए एनिमीज़ हैं वो खुद ही मार देते। क्या दिखाने की कोशिश की है, मतलब क्या दिखाने की कोशिश की है। इतने सारे सोल्जर्स थे और उनमें से एक के पास भी गन नहीं थी। क्या चीज़ है ये। अगर पाकिस्तानी आर्मी इतनी ही वीक थी तो हमें फिर इतना सीरियसली सब कुछ करने की ज़रूरत क्या थी। ये तो यूं ही मरने वाले थे, इनको देख के ही लग रहा है। इसके अलावा और भी काफ़ी वीक पॉइंट्स हैं, जैसे फिल्म की एडिटिंग, वो किसी सीक्वेंस में नहीं लगती है। काफ़ी सिचुएशंस कहीं से भी शुरू हो जाती है और हमें उनका बैकड्रॉप फील ही नहीं होता है। वहीं अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूं तो स्क्रीन प्ले के नाम पे सिर्फ फिल्म में कुछ डायलॉग्स हैं जो मे बी अजय देवगन फैंस को पसंद आए, पर वो बस डायलॉग बाजी के लिए ही रखे गए हैं, जो इन अ वे ऐसी फिल्म में अच्छी लगती है, पर इस फिल्म में उनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। एज आई सेड कि पाकिस्तानी आर्मी बहुत फूलिश सी दिखाई है, सो ऐसी आर्मी के सामने इतने बड़े बड़े डायलॉग्स बोलना इट्स नॉट वर्थ इट। आप उनको हवा से ही मार देते, लाइक संजू बाबा डज। नाउ कमिंग टू आवर रेटिंग, मासी एंड क्लासी। मासी rating for Bhuj is 2 stars. Ajay sir has a lot of potential जहाँ सिंघम, तानाजी, दृश्यम, उन सभी फिल्म्स में he rocks, but in Bhuj he doesn't. भुज कहने को तो एक कंप्लीट मासी ऑडियंस के लिए बनाई गई फिल्म है, बट आई डोंट थिंक ये उनको ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप में से कुछ लोगों को ये फिल्म 4 stars या 5 stars रेटिंग की लगती है, देन आई टोटली रिस्पेक्ट यू, क्योंकि आप शायद बहुत दिल से अजय देवगन सर के फैंस हैं या आपका और मेरा सिनेमा को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, which is completely okay. But in my opinion, this is by far not Ajay Devgan's standard of a film. वो इससे बेटर करते आए हैं and he will surely bounce back with another good film. Now talking about classy rating, well just a small announcement. आज से हम इस रेटिंग को सिनेफाइल रेटिंग बुलाया करेंगे क्योंकि इट्स काइंड ऑफ मोर रिलेटेबल, क्योंकि हमेशा से क्लासी रेटिंग मेरे लिए सिनेफाइल रेटिंग ही रही है। सो आज से हम इसको सिनेफाइल रेटिंग ही बुलाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू आवर सिनेफाइल रेटिंग ऑफ भुज, मैं इसको 1 स्टार दूंगा। There is nothing for cinephiles in this film. ये तो था मेरा रिव्यू भुज को लेके। आप भी मुझे कमेंट्स में अपना रिव्यू ज़रूर बताना। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों को शायद ये फिल्म पसंद नहीं आई होगी, सो आप कोशिश करना कि आप हेटफुल कमेंट्स या हेटफुल रिव्यूज़ ना दो। इट्स गुड टू सी कि हम इतने रिव्यूज़ करने के बाद भी एक लॉजिकल डिस्कशन कर पाते हैं। सो थैंक यू, इसमें आपका भी बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट यू ऑलवेज कीप द कमेंट सेक्शन सैनिटाइज। सो डू लेट मी नो योर रिव्यू ऑफ भुज द प्राइड ऑफ इंडिया।
तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।